बोलो तो हम नहीं बोल रहे थे, हमको बहुत मारा। डीएसपी भी साथ था, वो भी मारा हमको। नाम क्या हुआ? दिलकुश कुमार। पटना जो आप चले गए थे, कैसे पटना पहुंचे, विस्तार से बताइए। हमको अफवाह किया गया था अच्छा, यहाँ गड़े रजवाड़ चौक पर से। किसके द्वारा, कुछ पता है आपको? जी हाँ पता है। किसके द्वारा किया गया था? ये गुप्ता के द्वारा पता किया था। क्या गुप्ता के द्वारा किया था। क्या फुल नाम बताएंगे फुल ना? नाम बताइए। शंभू गुप्ता। शंभू गुप्ता। हाँ जी, गुप्ता कौन है? वो मुखिया रजवाड़ा का है। जो इस बार जीते हैं वही? जी हाँ, कहाँ के मुखिया है? हलीमपुर पंचायत का वर्तमान मुखिया ना अभी। पूरा विस्तार से बताइए। पटना आप कैसे पहुंचे और कहाँ थे, पूरा विस्तार से बताइए। हम यहाँ घर से निकले यही 4-5 बजे के लगभग में निकले थे। 5 बजे के करीब में गए थे और वहाँ दूध भी दिए, पैसा भी लिए। पैसा दिया था 400 रुपया, 300 पहले का था, 100 अभी जो चल रहा था वो दिया। कहाँ दूध दिया? वहाँ संजीव के पास दिए थे। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से हम पैसा लेकर के। संजीव कौन है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? वो गुप्ता के भतीजा है। हाँ तो खुलेआम बताइए ना कि हाँ फला फला है। तो वो हम गए, फिर अंदर में भी दो गोड़ा के दूध देते थे, उसको भी दिया। हम बोले कि हमको पैसा की ज़रूरत है। वो बोला कि ठीक है, हम 2-3 दिन के अंदर में आपको पैसा दे देंगे। हम बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दे दीजिए। फिर हम वहाँ से लौट कर फिर हम गए रजवाड़ा। माँ 50 रुपया दिए थी हमको ये केस रंगने के लिए, लाने के लिए। तब माँ बोली कि जाओ, जितना का होगा उतना का लाना और अपना खा जाना पैसा। तो हम गए, वहाँ पंडित जी का दुकान था, उसमें से काला मेहंदी लिए थे और लेकर उधर से आ रहे थे। तो हमको यहाँ संजीव अनीस यही था दुगड़ा थी। संजीव अनीस, राजीव नहीं था, राजीव बाद में गया। ये दुगड़ा था। ये सब बोल रहा है कि चलो थोड़ा काम है, लेकर चलो यहाँ से आते हैं हम लोग। तो हमको वहाँ लेकर गया। हम एक उसको साथ में मोटा करके भी था, नाटे खाटे था, वो मुंह बालने था। उसको हम चिन्ह रहे, शकल से जान रहे, पर नाम नहीं उसका मैं पहचान पा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो सब क्या किया कि जो मोटा करके था वो हमारा साइकिल हाथ में से ले लिया। हम बोले कि मजाक उजाक कर रहा था, ले लिया था। हम बोले कि नहीं, कुछ बात हो तो बोलिए, हम साइकिल से चलते हैं, आपको कुछ दिक्कत नहीं, बाइक से चलो। तो हमको वहाँ से बाइक पर बैठा लिया गया। हमारे जो पीछे क्या किया, बंदूक सटा दिया। तो हमको उस सुंदरलाल के फील्ड में होते हुए हमको नहर वाला रास्ता धरा कर ले गया। तो यही रामपुर घुमाते रात के ये बुआते ले गया हमको। उसको साथ जो मोटा करके था वो आगे चल रहा था, स्प्लेंडर से था। बाइक पर कितने लोग थे आप लोग? हम 3 लोग थे। आप बीच में बैठे थे? हाँ, बीच में बैठे थे। जो आप नाम बताए हैं दो, वो कौन है? एक राजीव, एक संजीव, कहाँ? एक अनीस। ये सब गुप्ता का थी, भतीजा है। कौन गुप्ता? शंभू गुप्ता। शंभू गुप्ता के आदमी है। जी हाँ। आगे बताइए विस्तार से, आगे क्या फिर हुआ? आगे आपके साथ क्या हुआ? प्रशासन आपको जो पटना में बरामद किया है जी, उसके बाद प्रशासन के द्वारा आपके साथ क्या कुछ घटना कारित हुई है? हाँ जी, घटना हुई थी। क्या, जैसे खुल करके बताइए आप। जी हाँ, वहाँ से पटना से हमको पुलिस लिया है हमको धर कर यहाँ थाना में हमको झूठ बोलने के लिए आदेश दिया पुलिस वाला। हम झूठ नहीं बोल रहे थे, हम जो हुआ से हकीकत बता रहे थे। फिर थाना वाले ने हमारे ऊपर डंडा चार्ज किया। अच्छा। बड़ा बाबू, छोटा बाबू भी था, डीएसपी भी था शाम को। अच्छा। और ये छोटा बाबू बोला कि तुम बोलना जैसा अब वहाँ पूछेंगे, कहिया है तुमको थानादार के हवाले, तुम कब हुए? तो छोटा बाबू बोले कि तुम बोल देना यही कि हम 8 तारीख के हुए 10 बजे करीब में। लेकिन वो लोग हमको 7 बजे 4 बजे करीब में यहाँ थाना साहिबगंज थाना पर ले गया। आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी था क्या? नहीं, पर्सनली दुश्मनी नहीं था। जब आप पटना में थे जी, अपने माता को और परिवार के लोगों को आपने फ़ोन किया जी। तो फ़ोन कर उन लोगों को क्या बताया आपने? हम सूचना दिए कि हम यहाँ पटना पे हूँ, काम करता हूँ। हम जो बात था वो हम बता दिए। हम अपने घर वाला गार्जियन को, हमारे गार्जियन ने बोला कि ठीक है, जहाँ भी हो वहाँ के था पता दे दो, हम लोग आते हैं। तो हम तो बोले कि हम तो यहाँ नहीं रहते हैं, हमको तो यहाँ का था पता नहीं। उसी का बगल में एक हमारे साथ जो काम करता था, उसी के मोबाइल से फ़ोन किए थे, हम उससे बात करवा दिए। वो पूरा एड्रेस दिया। तो ये लोग पुलिस के साथ वहाँ चौंके। तो हमको रात में यही CCTV कैमरा भी था, वहाँ फ़ोटो भी खींचे गया। वहाँ से पुलिस प्रशासन के साथ हम हाथ सही सलामत वहाँ से लौटे। वहाँ से लौट के थाना पर आया गया। हमको थाना पर बहुत दबाव डाला गया। हमको यहाँ माता पिता को जब आप फ़ोन किए थे तो माता पिता को आपने कहा था कि हम साइकिल से चले गए हैं पटना। साइकिल से हमको थानेदार ने धमकी दिया था, हमको अच्छा। मारने उड़ने का धमकी दिया था। हमारा भी। हाँ, मारा भी है।
आप किसी थानेदार न्यूज़ में साहब के बोलते दबाव हुए में भी दिखाई आकर दे रहा आप है। वो बयान से कर रहे हैं जब साइकिल से पटना गए थे। हाँ जी हाँ। और जो आपने ये किस दिन बात है जो अपने मम्मी पापा को फोन किए थे? कोर्ट में आप क्या बयान दिए? हम कोर्ट में जो ले गया था उसको हम बयान दिए, बोले राजीव संजीव अनीस 3 गोरा था। हाँ। जैसे मैं राजीव संजीव अनीस ये 3 गोरा था। जो आप बता रहे हैं कि 3 आदमी गाड़ी पर बैठा के ले गए। हाँ 3 आदमी गाड़ी पर बैठा के ले गया, पटना ले गया, मोटरसाइकिल से ही पटना लगे गया पटना लेकर गया उसी रात। उसी रात और को। जिस दिन आप अपने मम्मी पापा को फोन किए जी। उसके पहले आप फोन क्यों नहीं किया? कि आप लोग आपको हमको बंदी बना के पास रखा गया क्या था? हमारे हाथ में वो उस समय मोबाइल नहीं था, इसलिए हम कॉल नहीं कर पाए रहे थे। बाद में मोबाइल कहाँ से है आप? बाद में मोबाइल वो काम कर रहा था लाल बाबू साथ में, हम उससे 2-3 दिन पहले ही बोले थे कि हमको मोबाइल दीजिएगा। क्या चीज़ का काम किए थे आप? क्या कर हम पटना ले जाकर आपको छोड़ दिया क्या? जी हाँ छोड़ दिया, छोड़ दिया। हमको पटना ले जाकर छोड़ दिया वो। छोड़ दिया? उसके बाद फिर आप जहाँ काम कर रहे थे वहाँ कौन? वो आपको बोला ले गया कि तुम यहाँ गैरेज में भी काम कर सकते हो, यहाँ गैरेज नामियल है, जय माता दी बस बॉडी बिल्डर यो बताया था। था? अच्छा। तो हम आदमी से था पता लेते पूछते पूछते हम गए, तो वो लोग बोले कि हाँ यहाँ आए। वहाँ गए तो वहाँ मालिक नहीं था, वहाँ के स्टाफ था। स्टाफ से बात हुआ तो स्टाफ बोला कि ठीक है काम तो मिल जाएगा, मालिक आएगा तब अपना बात कर लेना। फिर मालिक आया, मालिक से बात की, मालिक बोला ठीक है मिल जाएगा पर सैलरी थोड़ा कम मिलेगा। तो हम बोले ठीक है सैलरी कम मिलेगा तो ऐसे कहा चलेगा। तो लेकिन जो आप बोल रहे हैं नाम जिसका रख रहे हैं लेकर आपको वहाँ डायरेक्ट छोड़ दिया, उसके पास उसके बाद आपसे कभी उस बातचीत हुई कि नहीं हुई? नहीं मिला हुई, कि नहीं मिला? उस सबसे बात नहीं हुई। वो सब बोला कि हम लोग 2-3 दिन के अंदर में आएंगे तुमसे भेंट करने, पर वो कोई नहीं आया हमारे पास। तो फिर जब वो आपको वहाँ बंदी बना कर नहीं रखा था तो फिर आप घर पे उस दिन भी फ़ोन कर सकते थे, चाहे आ भी सकते थे। उस समय हमारे पास मोबाइल नहीं था, किसी का मोबाइल भी ले सकते थे आप। कि कोई अनजान आदमी का मोबाइल नहीं दे रहा था। हम वो लोग बोल रहा है कि हम लोग अनजान आदमी का मोबाइल नहीं देंगे। जब आप गैरेज पे जा रहे थे, गैरेज पे तो बहुत सारे गैरेज में आप दुकानदार थे। कितने तारीख से काम पर लगे? हम 13 तारीख से काम पर लगे हुए हैं। 12 तारीख से आपको मतलब? हाँ 12 तारीख के हमारे का अपहरण किया था। अच्छा। 13 तारीख के वहाँ सुबह में 7-8 बजे के करीब में वहाँ हमको पटना छोड़ दिया। उसमें जो मोटे करके था वो बोला था कि अभी तो 2-3 बज रहा है, अभी इधरे रखो इसको, अभी टाइम नहीं हुआ है। वो सब हमको उतना ही घुमाने फिराने लगे, घुमाते फिराते। जो मोटा करके था वो रास्ता में भी बोल रहा था कि बहुत चालाक है, इसको घुमा फिरा कर ले चलो ना तो ये भागाएगा साला। ये सब ऐसे ऐसे बात बोल रहा था और ये सब हमको वहाँ जाकर छोड़ दिया। पिता का क्या नाम हुआ आपके? श्री संतलाल राय, थाना कौन सा पड़ता है आपका? साइमगंज, जिला कौन सा है? मुजफ्फरपुर। किस पंचायत किस गांव के निवासी हैं? राजहलीमपुर पंचायत का निवासी हूँ, रामदेव घाड़ा। पुलिस द्वारा पिटाई करने की बात सामने आ रही है आपको, मैंने किस लिए पुलिस द्वारा पिटाई? पुलिस हमारे पर हम पे दबाव डाला गया। ये जो निर्दोषी लोग हैं उस सबको नाम लेने के लिए बोला पुलिस लोग, ये डायरी में अपना से वहाँ लिखे। हमको बोला कि ये बात वहाँ बोलना है, बोलो। तो हम नहीं बोल रहे थे, हमको बहुत मारा। डीएसपी भी साथ था, वो भी मारा हमको, पैर पर मारा। 2 आदमी, एक आदमी इस पैर पर बैठ खड़ा हुआ था, एक आदमी इस पैर पर, वही बयाड़ी वाला पैर पर मारा था, नीचा तर में मारा है। उसके बाद वो बोला कि नहीं इस डंडा से नहीं होगा, लिया ये गिल्ली वाला डंडा। वो गिल्ली वाला डंडा से हमको मारा था। क्या बोलने को बोल रहा था? वो बोलने का बोल रहा था कि इस सबके अति सदिश ट्रेंथी बोलो। मतलब नाम की अपराधी जो हाँ नहीं अपराधी है, के जो नहीं है उनको साजिश के तहत फंसाने का काम कर जी रहा था। फंसाने का काम कर रहा था। किनका किनका नाम धरने के लिए बोल? यही बोल रहा था नरेश राय, यही सुबोध राय और उमेश राय, विपिन राय, और ये टेम्पल वाला जो है धर्मेंद्र, इसका नाम भी बोल रहा था। गांधी राय के भी बोल रहा था। और एक नेताजी हैं वो जो अभी लाठी से चलते थे, उनका भी नाम बोल रहा था। जो ये व्यक्ति हैं आपके कौन लगते हैं? कौन व्यक्ति? जो अभी आप जिनका नाम रखे हैं, जिनको फंसाने का प्रशासन की तरफ से मांग किया जा रहा था, वो ज़बरदस्ती किया जा रहा था, वो व्यक्ति कौन है? जो बोले सुबोध राय, धर्मेंद्र राय, कौन है आपके? वो बड़ा बाबू था। नहीं ये आपके कौन है? कौन लगते हैं? ये लोग गांव का समाज है, मतलब गांव के लोग हैं। चाचा लगते, चाचा भाई सब लगता था। कोर्ट में जो आप बयान दिए हैं वो किसी के दबाव में नहीं किसी का दबाव नहीं दिए थे। हम कोर्ट में बयान दिए, उसके बाहर निकले तो छोटा बाबू हमको दबाव डाल रहा था, बोल रहा था बहन चो तू बदल दिए। तो वहाँ भी बोल रहा था कि हाँ हम ये सब बात बोलेंगे। जो आप कोर्ट में बयान दिए उस कोर्ट में बयान दिए, उसके बाद हमारे पिताजी के हमसे दूर रख रहा था और हमको कोना में ले जाकर दबाव डाल रहा था। हमको धमकी बार बार देता था कि तुम्हारे घर वाला पूरा खानदान को हम उठा लेंगे, जो साथ में उस सबको हम उठा के थाना में धर देंगे। ये बात पुलिस वाला बोल रहा है? ना पुलिस वाला बोल रहा था। बयान दिए हैं वो किसी के दबाव में आकर? हाँ नहीं हम किसी के दबाव में आकर नहीं दिए हैं। हम जो हमारे साथ हुआ था वो हम कोर्ट में बयान दिए थे। खोल के बताइए क्या बोलने के लिए बोल रहा था? नहीं तो आपको हिम्मत कहाँ से आई है मतलब बात? ये हिम्मत हम अपने बाप मदारी के देखे, मुंह पर उदास हो, तब हमको ये हिम्मत आया। आपको डर नहीं लगा कि हाँ वो मतलब इस टाइप नहीं का हमको धमकी डर दे नहीं रहा लगा, हमारे पिताजी हमारे साथ थे, इसलिए हम वहाँ कोई भी डरने वाला बात नहीं था।
कोशिश नहीं किया? हमने भागने का बहुत कोशिश किया, पर वहाँ से हमको रास्ता नहीं मालूम था, इसलिए हम नहीं भाग पाए। क्या वहाँ कुछ निगरानी लोग कर रहे थे क्या? नहीं, हमका निगरानी कोई भी नहीं कर रहा। भाग सकते थे वहाँ से? वहाँ से भाग से हमारे हाथ में नहीं पैसा था, नहीं कौड़ी। हम वहाँ किसी का से भी तो मोबाइल लेके कॉल कर सकते थे। किसी के मोबाइल, वो अनजान आदमी के सब बोल रहा है हम मोबाइल नहीं देंगे। 2-3 दिन में मांगे, नहीं दिया। एक लाल बाबू था, उससे बहुत 2-3 दिन से बोले। कहाँ छोड़ा? ये लाल बाबू कौन है? ये लाल बाबू वहाँ फुलवाड़ी क्या रहता है। उसको पहले से कोई परिचित थी आपकी? नहीं परिचित नहीं थी। अच्छा। आप भागने की कोशिश नहीं किया क्या? भागने की कोशिश बहुत किया। हम यहाँ बाकरगंज भी आए, बस स्टैंड पूछे तो वो बोल रहा है कि अभी यहाँ से दूर है, इसलिए हमारे पास वो हाथ में पैसा वैसा नहीं था, इसलिए हम नहीं भाग पाए। फिर वहीं चले गए? फिर वहीं चले गए वापस। दूध देने गए थे तो वहाँ से पैसे रुपये मिले? हाँ, वहाँ 100 रुपया मिला था। जो 400 रुपये बोल रहे हैं, 400 रुपये क्या हुआ था? 400 रुपया वो दिया था। क्या हुआ था? 400 रुपये था ना आपके पास 400? 400 रुपये था, तो उससे हम 5-6 दिन रहे वहाँ जो 400 रुपये लेके आप किराया उस नाइट को भी भाग सकते थे ना? आ सकते थे आप 400 रुपये पटना से आने के लिए काफी। फिर 400 रुपया हमारे खाने पीने में वो खर्च हो गया। जब आप एक मिनट सुनिए, जब आपको वहाँ जब छोड़ दिया गया, उस जो अपराधी के चंगुल से आप वहाँ जब आज़ाद हो गए, तो आप जो 400 रुपये था उससे आप भाड़ा करके बस से आ सकते थे। आप उस नाइट भी आ सकते थे। उसके बाद खाना खर्चा आप वहाँ रहे होंगे, उसके बाद में आप खर्चा किए होंगे। उस समय हमको कुछ भी नहीं पता था कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है। उस समय आपको मतलब कि हम 2-3 दिन हमको अपने थोड़ा शक हो रहा था, अफसोस है। नहीं हुआ कि हमारा अपहरण करके यहाँ रखा हुआ है? जी हाँ, आपको जो लेके गया तो आपको मालूम नहीं चला कि हमारी अपहरण भी हो चुकी? जी हाँ, अपहरण के जैसा आपको बाद में लगा? हमको बाद में लगा। हम बाद में वो सबको चिन्हे पहचाने, तब हम बाद में बोले हाँ ये लोग है।